हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने जिंदगी में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ ये सेशन। टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि वेज ऑफ प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग अ क्लास। किसी क्लास में प्रोग्रामिंग बनाने का कितना तरीका हमारे पास है। आप कहोगे कितना तरीका होगा सर? एक ही तरीका है कि क्लास क्रिएट करो, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखो, फिर अपना सारा काम करना शुरू कर दो। नॉर्मली तो यही करते हैं हम लोग अब तक। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ हम एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज को बोलने जा रहे हैं जो आपके कानों को पसंद ना आए, लेकिन ये सच है जो हम बोलने जा रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हम क्लास में बना रहे हैं, क्लास के द्वारा उस प्रोग्रामिंग को हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का होना बहुत जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम बिना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के भी अपने क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्रोग्रामिंग पूरा बना सकते हैं। मुझे पता है आपको कानों को ये सहन नहीं हो रहा होगा कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, एक क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बिना कैसे एक प्रोग्राम पॉसिबल है? बट यस, इट इज पॉसिबल। और ये कैसे होगा, इसे आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो बच्चे, किसी भी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होगा वो होगा प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास विथ मेन मेथड। विथ मेन मेथड यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम क्लास के हेल्प से जहां पर मेन मेथड है, जो कि हम लोग देखते आए हैं अब तक नॉर्मली। दूसरा एक तरीका है जहां हम लोग अभी तक शायद नहीं देखे होंगे कि प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास विदाउट मेन मेथड। बिल्कुल सही सुना आपने और मैंने भी बिल्कुल सही कहा, ठीक है। ये दो तरीका है हमारे पास जिसके हेल्प से कोई प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। कैसे? इस कैसे का उत्तर ढूंढते ढूंढते हम लोग चले जाएंगे अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर और देख लेंगे एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर इसके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल करने के लिए। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां हम सबसे पहले ओपन करने वाले हैं अपने ब्लूजे को और फिर बाकी सारा काम आगे बढ़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने इस ब्लूजे को। तो ब्लूजे को हमने कर लिया है ओपन। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा प्रोग्रामिंग किससे शुरू होता है? एक क्लास से शुरू होता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्लास को क्रिएट। क्लास का नाम सपोज हम ले लेते हैं कैलकुलेट, राइट। बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। और याद रखिएगा एक बात कि एक प्रोग्रामिंग करेंगे मेन के हेल्प से और एक करेंगे बिना मेन के हेल्प के, और दोनों देखेंगे कि एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता है। और एग्जीक्यूट अगर करता है तो उसका तरीका क्या है एग्जीक्यूशन का, इसे भी हम नोट करने वाले हैं, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए, मैं कैलकुलेट नाम की क्लास को कर लिया हूं ओपन, और इस पे लिखा हुआ जो भी अननेसेसरी डेटा है इसे Ctrl+A एंड बैक स्पेस के हेल्प से आप डिलीट कर दो। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे एक पैकेज जावा के अंदर जिसका नाम है util। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया है आपके साथ। डॉट, इसके एक क्लास है स्कैनर, और फिर अपना जो क्लास है यानी कि क्लास कैलकुलेट को मैं यहाँ पर कर लूँगा क्रिएट, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स ले लूँगा जैसे कि a, b, sum, sub। ये कुछ वेरिएबल्स हमने ले लिया है, और आपको पता होना चाहिए कि इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल, राइट। ओके, अब इसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मेथड होगा हमारा पब्लिक वॉइड इनपुट, ठीक है। ये मेरा मेथड हो गया, और इसके अंदर में हम करने वाले हैं स्कैनर sc = न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में डाल देंगे system.in। वेरी गुड।
एक मैसेज देना होगा मुझे यूजर को, जहां मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और फिर मैं यहां पर मैसेज को दोबारा कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट करूंगा। आप बोलोगे क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप, तो मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाने वाला हूं। यहां पर देखें, और मैं यहां लिखूंगा a इज इक्वल टू, राइट, और यहां पर मैं एलन नहीं दूंगा। अब बोलोगे सर ऐसा करने से क्या आप बहुत बड़ा महान काम कर लिए। इसको जब कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तब आपको दिखेगा कि हम लोग कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। चलिए मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा फंक्शन है स्कैनर क्लास का, तो हमने कर लिया काम। और एक नंबर को मैंने एंटर करवाया है। अब यही पूरा कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे, मैं यहाँ पर एक जगह पर बी कर दूंगा, और यहाँ पर भी एक जगह पर बी कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं एक जगह पर बी कर दूंगा। तो मैंने 2 नंबर्स को एंटर कर लिया है। तो इनपुट नाम का जो मेरा मेथड था, यानी कि फंक्शन था, इसका बस एक ही काम है, डेटा को एंटर करवाना, दैट्स इट। इसके बाद हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन मेथड दोनों का बात एक ही है, मतलब पब्लिक वॉइड, और मैं यहाँ करूँगा कैल्क। कैल्क मतलब क्या होगा, कैलकुलेट करेगा। ये क्या कैलकुलेट करेगा, देखिए सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2 नंबर का सम, एंड सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, 2 नंबर का डिफरेंस। कैलकुलेट कर लिया। अब एक अगेन हम लोग यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, एंड इसके अंदर में क्या होने वाला है सर, तो यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू को प्रिंट करनी है। मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि वैल्यू, या ऐसा लिखो कि सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, प्लस सम के अंदर मेरा जो है 2 नंबर का सम स्टोर है, और मैं इसको अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि सम नहीं सब, सब मतलब होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू SUB। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मेन मेथड नहीं बनाया, फिलहाल मैंने मेन मेथड नहीं बनाया है। तो चलो पहले बना लेते हैं मेन मेथड। मेन मेथड से पहले देखते हैं कि मेन मेथड से होता है कि नहीं है, और बाद में देखेंगे कि विदाउट मेन मेथड कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी जो काम करेंगे, एक मेन मेथड बनाएंगे, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। इसके अंदर में स्ट्रिंग args, और args के जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसके बारे में आपसे बात किया था हमने एक वीडियो में। और यहाँ पर हमने अपनी क्लास की जो है ऑब्जेक्ट बनानी है, तो ये मेरा कैलकुलेट नाम का क्लास है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ उसे, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा, और OB इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेट, और फिर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट। अब मैं इस OB डॉट इनपुट के हेल्प से अपना पहला फंक्शन कॉल कर लिया, OB डॉट कैल्क के हेल्प से दूसरा फंक्शन कॉल कर लिया, OB डॉट डिस्प्ले के हेल्प से मैंने तीसरा फंक्शन कॉल कर लिया, और मेरा काम यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। हमने यहाँ देखो क्या किया, एक बेसिक क्लास क्रिएट किया है, और कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जो कि इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, और कुछ फंक्शन लिया है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास के कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सारे हैं, इंटीजर A B सम सब, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम कहते हैं डेटा मेंबर। और ये पब्लिक वॉइड इनपुट, पब्लिक वॉइड कैल्क, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये सब क्या है, बिहेवियर है, दैट मीन्स फंक्शंस हैं। जो क्या काम कर रहा है, ये इनपुट नाम का जो बिहेवियर है यानी कि फंक्शन है, ये क्या काम कर रहा है, ये वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है A और B के अंदर में। ये कैल्क नाम का फंक्शन क्या काम कर रहा है, सम और सब यानी कैलकुलेशन का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले नाम का आपका फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये जो भी रिजल्ट आया हुआ है उसको डिस्प्ले करेगा, दैट्स इट। तो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग काम होते हैं। और ये जो मेन फंक्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम तीनों को कॉल कर दिए बारी बारी से। और फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं कंपाइल। सो नो सिंटैक्स एरर पढ़ाया है हमने आपको, उसका रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले void main string args के पास, और करते हैं ओके में क्लिक। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर आता है एक मैसेज, एंटर वैल्यू ऑफ a, और उसके बाद जो मैंने लिखा था ना a इक्वल टू, उसका फायदा ये है। देखिए अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, सपोज मैं लिखता हूँ 10,
तो ये 10 कहाँ गया देखिए, a इक्वल टू 10। देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, यूजर को लगेगा कि हाँ मैंने सच में a के अंदर वैल्यू डाला है। अदरवाइज मैं 10 टाइप कर दिया, यूजर सोचेगा अरे यार वैल्यू कहाँ चला गया, पता नहीं चला। ऐसा में क्या हो रहा है ना कि लग रहा है हाँ रियली सच में यार, मतलब a के अंदर वैल्यू जा रहा है। इंटर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, तो फिर b इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 20, तो देखो चला गया b के अंदर 20। फिर आता है कि हाँ मैंने b के अंदर में रियली वैल्यू डाला है। और जब ये सारा कैलकुलेशंस हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है। सम ऑफ a एंड b एंड सम ऑफ a एंड b प्रिंट हो गया मेरा, सम और सब। तो यहाँ पर जो मैंने काम किया था, ये किया था मैंने मेन के हेल्प से। मैंने यहाँ पर मेन को क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बनाया, सारे को कॉल किया, फिर ये काम हुआ। सपोज मैं यहाँ पर मेन को हटा देता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे कमेंट बना देता हूँ, तो फिर क्या होगा उसे देखा जाए एक बार। चलिए अब ये तो कमेंट हो चुका है, मतलब यहाँ से मेन को हटा दिया गया है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया था कि कंपाइलेशन टाइम पर मेन को कभी चेक नहीं किया जाता है। क्लोज कर दिया हमने, इसको करते हैं। देखिए अभी मेरे पास क्या आ रहा है, न्यू कैलकुलेट। क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर न्यू कैलकुलेट में हम लोग अगर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शन है भाई, और उस क्लास के 3 फंक्शन को मुझे अगर यूज करना है तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग में मेन नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए ये ब्लूजे क्या कर रहा है कि तुम्हें रन टाइम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कह रहा है। चलो हम लोग कर देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कैलकुलेट 1। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम है कैलकुलेट 1। चलो हम करते हैं इसको ओबी। क्या ओबी करने से काम करेगा? डेफिनेटली करेगा। तुम्हारा मन यार, तुम जो भी नाम रखो अपने ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तुम्हारा कैलकुलेट नाम की क्लास का, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। राइट क्लिक करो इसके ऊपर, तो देखो बारी बारी से तुम्हारा तीनों यहाँ पर फंक्शन दिख रहा है ना। कैल्क है, डिस्प्ले है, इनपुट है। चलो मैं इनपुट में क्लिक करता हूँ पहले। तो इनपुट में जब क्लिक कर रहे हैं, देखो इनपुट वाला काम कर रहा है। चलो डाल देते हैं 10, डाल देते हैं 20। हाँ, हालांकि और कुछ होगा नहीं, लेकिन हो तो रहा है पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है कि मेन के बगैर काम नहीं होगा, मेरा काम कर रहा है। हाँ, लेकिन बारी बारी से मुझे हर एक अलग अलग फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे सारा काम कर जाएगा? चलिए देखते हैं उसके बारे में एक बात करके। मैं क्लिक करूंगा सीधा यहाँ पर कैल्क के ऊपर, क्या होता है देखें, कुछ नहीं हो रहा है। मैं करता हूँ डिस्प्ले के ऊपर 30 एंड -10, जो वैल्यू हमने शुरू में डाला था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर कैल्क के ऊपर क्लिक करने पे कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे भाई कैल्क तो कैलकुलेट कर रहा है ना, डिस्प्ले कहाँ कुछ कर रहा है। अब डिस्प्ले कर नहीं रहा है तो उसमें जब एग्जीक्यूट हुआ ना, वो दिखेगा नहीं तुमको, वो तो बैकग्राउंड प्रोसेस है ना भाई, समझते हो ना चीज़ों को। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा इनपुट पे क्लिक करूंगा तो फिर से कुछ वैल्यू आया डालने के लिए, तो 100 डाल देता हूँ, 200 डाल देता हूँ, मेरा काम खत्म, इनपुट का काम ओवर हो गया। अब चलो मैं जाता हूँ इसके बाद कैल्क के ऊपर में, कैल्क हो गया। अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले के ऊपर में, देखो आया 300 और -100। है ना इंटरेस्टिंग चीज कि विदाउट मेन मेथड भी हम लोग अपना काम को बड़ा ही मजेदार तरीके से कर पा रहे हैं। क्या आपको इसके पहले ये बात मालूम था? अगर था तो कमेंट करो, नहीं था तो भी कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा और कितना कुछ सीखने के लिए मिला। तो आज के लिए बस इतना ही था, जहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या क्लास में प्रोग्रामिंग मेन के बगैर ही पॉसिबल है। तो उसका जवाब है हाँ, पॉसिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द बहुत सारे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।